हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 3D माध्यम से समझेंगे कि ये जो है हमारे बॉडी पार्ट जो है वर्क कैसे करता है और हम जो है कैसे जिंदा रह पा रहे हैं, ठीक है। और हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे एनर्जी बनता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है जो हम लोग खाना खा लेते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है हमारे जो है ऑक्सीजन का, जो यहाँ पे आपको देख रहा है फिफड़ा। यहाँ से जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें रिलीज होता है, क्या आता है, ऑक्सीजन। और ये जो है हमारे बॉडी को भेजता है ऑक्सीजन, ठीक है, प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जो है कोशिका, इससे पहले उत्तक, ये सब आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है कि वो क्या है। तो ये जो है हमारे सेल्स को पहुंचाने का काम करता है और हमारे जो है सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो उसको जो है हमारे सेल्स को ग्लूकोज एवं न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसको देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से आएगा और क्या करेगा, ये सारी वीडियो में आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। सबसे पहले खाना के जब बात होगा, क्योंकि खाएंगे तभी तो पचेगा, जब ना खाएंगे तो कहाँ से पचेगा, ठीक है। तो खाना खाने के लिए तो खाना में क्या क्या मौजूद होता है इसके पहले बारे में जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है, फैट मौजूद होता है, स्टार्च मौजूद होता है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज, ये जो है सारे मौजूद होते हैं हमारे भोजन में, यानी खाना में मौजूद होता है। लेकिन हमको जो है हमारे बॉडी को रेड ब्लड सेल्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है अमीनो एसिड के, फैटी एसिड के और ग्लूकोज को, जो कि आगे यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, रेड ब्लड सेल्स जो है हमारा कैसे काम करते हैं। अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज, ये तीन को ज़्यादा ज़रूरत होती है रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। ये एब्जर्व करता है। अब एब्जर्व करता है तो एब्जर्व कैसे करता है, ये सारा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा तब। जब नहीं मज़ा आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा बॉडी को, यानी भोजन जैसे ही लेते हैं, निगलते हैं, खाते हैं, अरे बाप देखें, कुछ भी भोजन खाने वाला जो है ना, भोजन के नाम सुनकर साफ मस्ती आ जाता है उन लोग के शरीर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे ही कुछ खाते हैं तो क्या होता है, हमारा मुंह क्या करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, और ये भी हमारे पाचन शक्ति का एक वर्क है, ठीक है। तो पहला शुरुआती हमारा भोजन का पचना कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से, यानी हम लोग जो भी खाते हैं उसको चबा चबा के तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं हम मुंह में, और जैसे ही तोड़ने का क्रिया करते हैं तो देखिएगा आपको सलाइवा यानी लार आएगा आपके मुंह में, और भोजन से क्या होगा, मिलने लगेगा, घुल मिलने लगेगा, और उस भोजन को और ज़्यादा जो है नरम बना देता है, ठीक है। और उसको जैसे हम लोग निगलते हैं तो वो अंदर जाता है। तो सबसे पहले हमारा मुंह का काम होता है, दूसरा एस्टोमच का, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ से निकल के गया है, एस्टोमच यानी पेट, ये कार्य करता है। तीसरा हमारा कार्य होता है लीवर का, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, लीवर। और चौथा वर्क होता है पैनग्रंथ का। फिर पांचवा जो होता है हमारा छोटी आंत का काम होता है, और छठा काम जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का काम होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसका कार्य कैसे कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। का अभी तक देख रहे हैं, फटाफट से लाइक ना कर दे बबुआ, का है इतना टेंशन ले लगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम जैसे यहाँ मुंह से खा लिए खाना तो इसके रास्ते से आएगा कहाँ, हमारे पेट में, ठीक है, यानी एस्टोमच में। अब जैसे खाएं, अब खा रहे हैं तो खाने इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टोफोगस, यानी इस नली को हम लोग बोलते हैं। अब ये नली के द्वारा खाना आ गया यहाँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे आएगा तो इसमें क्या क्या रिलीज होता है, ये खाना में घुल मिल जाता है, क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें घुल मिल जाता है, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें घुल मिल गया, अब खाना को क्या करेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ज़्यादा तोड़ने लगता है, और जब तोड़ेगा तब क्या होगा, आगे के तरफ इसको भेजेगा। लेकिन इसमें दो और कार्य हैं, हम आपको आगे यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो भोजन को तोड़ता ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है, ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, और इसमें समझिए कि एक पीसने टाइप के, थोड़ा सा खच्चा टाइप के, इसे जैसे ब्रश नहीं होता है दीवार खुखड़ने के जैसा, वैसा ही होता है इसमें भी, ठीक है।
अब क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जूस निकलता है। यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज हो जाता है, जूस। जूस जो है इसमें आकर ये देखिए इसी में आकर के क्या करेगा, ये मिल जाएगा। और जब मिलेगा तो ये भी इसमें पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन, दो एंजाइम पाया जाता है। और ये एंजाइम जो है हमारे भोजन को और जो है पचाने में अधिक सहायता करते हैं। अब सहायता तो कर रहे हैं, लेकिन दो चार को होता है हकुला हुआ, ज़्यादा करके समझिए रहे हैं, वो जो दूसरे का पैसा ज़्यादा खाता है चाहे खाती है, दोनों का काम चलिए, तो उस पर बारात वारात वाला चाहे ज़्यादा हकुला टाइप के होता है। आप लोग देखेंगे, जैसे देखिए इनको, इन महारानियों को देखिए कैसे भकर भकर खाएगी। दूसरे का लग रहा है कि पैसा नहीं देना है ना, तो सब खा लेता है, और ज़्यादा करके बारात में खाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। बारात में ज़्यादा खैला बबुआ तो पेट दबैला, पेट में हुई दर्द, अब बन जाए कोनो ना कोनो मर्ज। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी क्या कर रही है, खा रही है, लेकिन ज़्यादा करके बारात वाला के साथ होता है। ठीक है, अगर बारात जा रहे हैं तो थोड़ा कम ही खा लीजिएगा, अच्छा चीज़ खाइएगा तब ना ठीक रहेगा। अब जाइएगा बारात तो पहले ही से माइंड में घुसा लिए, अरे आज चल रहे हैं ना तो खूब दबा के खाएंगे, अरे चलता नहीं हम आज दबा के खूब खाएं, खा के सब मजा आ जाए। तो अब जो तब माइंड जो है आपका पहले से एक्टिवेट है, और जब पहले से एक्टिवेट है तो क्या करेगा, तो उसमें गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज कर देगा। आपका माइंड जितना ज़्यादा खाना खाते हैं उतना ही आपके पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो है छोड़ता है। ठीक है, रिलीज कर देता है। अब जो अब आपका माइंड तो पहले से एक्टिवेट था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना है, तो अब जैसे खाना ज़्यादा खाए थोड़ा कम भी खाए, तो अब वो क्या समझ लिया, अरे बाप ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करना है। अब क्या करेगा, ज़्यादा जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर देगा। जब रिलीज कर देगा ज़्यादा, तो वहीं आपको हाइड्रो एसिड जो है अधिक से अधिक रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अधिक रिलीज हो जाएगा, तो आपके पेट में बन जाएगा गैस, यानी एसिडिटिक बन जाएगा। और गैस जब ज़्यादा हो जाएगा तो पेट में क्या होगा, हल्का हल्का दर्द। ज़्यादा करके ही लोग का होता है दूसरे का पैसा जब खाती है तो। ठीक है, अभी देखिए पेट में हो गया दर्द, अब दबा रही है, हो जाएगा कुछ दिन में मर, जैसे इसे करते रहिएगा तो अब पेट में दर्द हो गया, हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगेगा। तो अब उस समय गए हैं बारात, तो उस समय तो मिलेगा नहीं कुछ, दुकान बंद हो जाता है। बारात पहुंचता है बिहार में बड़ी लेट से, कब 10 बजे के बाद पहुंचता है, 11 बजे 12 बजे। गाँव में पहुँचेगा तो उस समय जो है इनो कुछ नहीं मिलेगा, दुकान रहता है बंद। अब उसको खेपने लगिएगा, ऐंठ मैंठ कर करके आ खेपिएगा। खाए हैं दूसरा का दबा के तो बाद में तो दिक्कत होकवे करेगा। अब खेपिएगा, खेपने के बाद घर जाइएगा तब तक कि बहुत ही ज़्यादा दर्द बना दिया होगा। ठीक है, और ज़्यादा दर्द बनाएगा, दौड़ल चल जाइएगा डॉक्टरों के पास। डॉक्टरों के पास जाइएगा तो एगो रखा रहता है छू मंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इनो। ठीक है, अब ये इनो क्या करेगा, आपको पिला देगा। अब जैसे इनो पिलाएगा आपका गैस जो है थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो डॉक्टर बड़ी सही है जी, छू मंत्र के जैसा दवा करता है। ठीक है, अब जो है इनो में होता क्या है कि हमारा बॉडी का जो है गैस तुरंत खत्म हो जाता है। तो ख़त्म होने के लिए इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी समझिए कि क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, क्षारीय। और जैसे ही क्षारीय और अम्ल दोनों एक साथ मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय। ठीक है, और जब निष्क्रिय होगा तो क्या हो जाएगा, जब निष्क्रिय हो जाएगा तो हमारा पेट में का दर्द अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब दर्द खत्म हो गया तो आप कहिएगा बाप रे डॉक्टर तो बड़ी बढ़िया रहे। ठीक है, तो डॉक्टर हो जाएंगे। अब जो है देखिए खाना हम लोग अभी यहीं पर था तो हम लोग पूरा काम किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या करेगा, स्टमच यानी हमारा पेट में से खाना रिलीज कर देगा। कहाँ पे, छोटी आंत में। कहाँ कर देगा, छोटी आंत में भेज देगा। अब छोटी आंत का सबसे बड़ा मेन रोल है इसमें। ठीक है, अब छोटी आंत देखिए क्या करता है, हमारे बॉडी में जो है यही जो है पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसमें जो है छोटी आंत में होता है, ये देखिए इलियम। इलियम जो ये दांता वाला दिख रहा है ना, यही इलियम होता है। अब इलियम क्या करता है कि एमिनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब कैसे, यहाँ पे दिखा देते हैं ब्लड सेल्स के द्वारा। ये थोड़ा जूम कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अब क्या करता है, ये होता है ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स। और ये जो है क्या था, इलियम था।
अब ये क्या करता है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके ये ब्लड सेल्स में मिल जाता है, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे बॉडी में क्या होता है, जाने लगता है एनर्जी। ठीक है, ये में जो है ग्लूकोज एसिड सब हमारे जो है जाने लगते हैं बॉडी में, और ब्लड चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है, जिससे कि हमारा एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाता है खाने के बाद। अब जो है इसमें से तो सब, अभी खाना तो इसी में था, खाना था ना बाबू, अब खाना इसमें था। अब लेकिन इसमें से क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो है कार्य अपना समाप्त कर रहा है, तो इसको रिलीज कर देगा खाना को यहाँ पर, और खाना जब आएगा बड़ी आंत को भेज देगा। बड़ी आंत में आने से पहले खाना क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा बच जाता है, यानी थोड़ी सी पानी की मात्रा बच जाती है। तो अब ये जो है बड़ी आंत क्या करती है, उसको पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, थोड़ा सा सूखा करके आगे के तरफ रिलीज करती है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखेगा, अब ये रिलीज होकर के यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये सब खाना जैसे यहाँ जमा होगा तो आपको क्या लगेगा, बाथरूम। ठीक है, तो जब बाथरूम जाने की कोशिश कीजिएगा तो समय से ही आ जाता है, उतना समय आपको मिलता है। तो अब ये बाथरूम जाने की ज़रूरत होती है, और बाथरूम जाइएगा तो अनस के रास्ते आपका जो है पेट खाली हो जाएगा। ठीक है, अगर खाली हो गया है, अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये कार्य जो है कितना होता है, ये सारा कार्य लेकर खाना से लेकर के निकलने तक का टोटल कार्य जो है 32 फीट और लगभग 9 मीटर का जो है ये कार्य होता है, 9 मीटर तक का। अब ये कार्य जो है आपको पता चल गया है, तो अभी भी अगर लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे वीडियो के साथ बिताए हैं।